এইবারও করুণা করো वैष्णव गोसाई। এইবারও করুণা করো वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिनु के हो ना। पतित पावन तुमा बिनु के हो ना। पतित पावन तुमा जाहारो निकटे गेले पाप दूरे जाय। जाहारो निकटे गेलो पाप दूरे जाय। ए मनो दयालो प्रभु के बाको था पाए। ए मनो दयालो प्रभु के बाको था पाए। এইবারও করুণা করো वैष्णव गोसाई। गंगार परसो हईले पश्चाते पावन। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नहीं को परित्राण।
तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। हे वैष्णव ठाकुर गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। गोविंद कहे न मम प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरो तमे करो दया अपनार बलि। नरो तमे करो दया अपनार बलि। बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। पति तो पावन तुम बिनु के होना। पति तो पावन तुम बिनु के होना। जय वीर चंद प्रभु जय वीर चंद। वीर चंद प्रभु वीर चंद। जय वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। शील प्रभुपदो प्रभुपदा। प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय तुलसी महारानी जय भागवत पुराण। तुलसी महारानी जय भागवत पुराण। कार्तिक मास दीपदान। कार्तिक मास जय दीपदान। जयो राधा पार्थ सारथी गौरा निताय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह। प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह। प्रहलाद नरसिंह। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य। अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल वीर चंद प्रभु आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो दीपदान यज्ञ महोत्सव की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर श्री श्री राधा दामोदर तुलसी महारानी की जय। कार्तिक नियम व्रत सेवा की जय। श्री श्री ग्रंथराज चैतन्य चरितामृतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। जय जय श्री चैतन्य
जय नित्यानंदो श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय श्रीजाह्नवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने श्री गौरत्विषे नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आमार भक्त पूजा आमाहैते बढ़ो वेदे भागवते इहा कैले दृढ़। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। इस भजन का अर्थ इस प्रकार से है। यही बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिना बिनु केहू नाई। हे वैष्णव गोसाई, आप एक बार मुझ पर करुणा कीजिए। आपको छोड़ के और कोई भी पतित पावन नहीं है। किसके पास जाने से मेरे पाप दूर होंगे? ऐसा अर्थात आप जैसा दयालु प्रभु किसको और
कहाँ मिलेगा। गंगा जी का स्पर्श करने के बाद पावन हुआ जाता है, परंतु आप तो दर्शन देने मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। भगवान श्री हरि के प्रति यदि कोई अपराध हो जाए तो हरि से अभिन्न हरिनाम उद्धार कर देता है, परंतु हे वैष्णव ठाकुर, यदि आपके प्रति अपराध हो जाए तो उसका और कोई परित्राण नहीं है। हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में हमेशा गोविंद जी का विश्राम रहता है। साक्षात गोविंद जी भी कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणों की धूलि की आशा करता हूँ। आप अपना जन जानकर मुझ पर कृपा कर दीजिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री वीरचंद प्रभु आविर्भाव दिवस की, समवेत भक्त वृंद की। तो भक्तों की जय बोलने से वैष्णवेर नामे ते उल्लास। जब हम भक्तों के नाम की जय बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर और कुछ करने की जरूरत क्या है, फिर है नहीं। तो भगवान तदिया नाम समर्चनम, जो उनके भक्त हैं उनके गुणगान से, उनका नाम लेने से, उनकी सेवा करने से भगवान जो हैं क्या होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका में 67 नंबर जो प्यार है या श्लोक भी कहेंगे, तो वीरचंद प्रभु या वीरभद्र प्रभु दोनों एक ही नाम है। संकर्षणस्य यो व्यूह पयोब्धसाई नामकः स एव वीरचंद्रो अभुच्चैतन्याभिन्न विग्रह। यानी कि कौन है आप? वीरचंद प्रभु, वीरचंद गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की दूसरी पत्नी वसुधा देवी के पुत्र हैं और माता जाह्नवी देवी के शिष्य हैं, मंत्र शिष्य। और नित्यानंद प्रभु और उनकी शक्ति वसुधा देवी के अवलंबन करके वीरचंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 11वें परिच्छेद में ऐसा वर्णन किए हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के गणों की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें इनकी शाखा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बृहद भी बता रखा है, सबसे लंबी वीरचंद प्रभु की। जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसको बता रखा है। तो कवि कर्णपुर के कथना अनुसार वे शिरोदकसाई विष्णु के अवतार भी हैं और वे विष्णु तत्व अर्थात स्वयं भगवान होने के कारण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न भी हैं वीरचंद प्रभु। तो कभी कभी हम लोग नाम में ना, नाम बहुत लगता है ना, इनका नाम बहुत अच्छा है राधा रास बिहारी दास, तो थोड़ा नाम में वो, लेकिन वीरचंद प्रभु उतना ज़्यादा जो वैष्णव लोग वो तो जानते हैं, ज़्यादा सुने सुनाए नाम नहीं है संसारिक लोगों के लिए। तो लेकिन उनकी खासियत कितनी बड़ी है। तो सर्व शाखा श्रेष्ठ वीरभद्र गोसाई चैतन्य चरितामृत आदि लीला में तार उपशाखा जत तार अंत नाई, मतलब उनका कोई अंत ही नहीं है, इतनी बृहद शाखाएं हैं, शाखा पर शाखा। समस्त विष्णु तत्व में श्री शक्ति, भू शक्ति और भक्ति शक्ति तथा नील या लीला शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं। तो वीर प्रभु की 3 शक्तियां श्रीमती, श्री नारायणी और लीला शक्ति थी। वीरभद्र प्रभु की प्रथम शक्ति श्रीमती हुगली जिला के अंतर्गत झामटपुर निवासी यदुनाथ आचार्य और बिंधुनमाला लक्ष्मी के यहाँ प्रकट हुई थी। यदुनंदेन भार्या लक्ष्मी नाम तार, कहिते की अति पतिव्रता धर्मजार। तार दुई दुहिता श्रीमती नारायणी सौंदर्येर सीमा अद्भुत अंगेर बलनी। श्रीमती नारायणी जी तो परम सौंदर्यवान थी। और यदुनंदेन भार्या जो लक्ष्मी, उनका नाम है
वो बहुत ही पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली। श्री ईश्वरी इच्छाए से विप्र भाग्यवान, प्रभु वीरचंद्रे दुई कन्या कैले दान। ये भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन भगवत प्रेम रूप के वृक्ष की उच्चतम शाखा श्री नित्यानंद प्रभु के पश्चात सबसे बृहद शाखा वीरचंद प्रभु की है। यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, उन्होंने स्वयं को एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें वैदिक नियमों का कठोरता से उन्होंने पालन किया। वे चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति भवन के प्रमुख स्तंभ हैं, मूल पिलर। तो वीरचंद्र की अपार कृपा द्वारा ही विश्वभर के लोग चैतन्य और नित्यानंद के नामों का कीर्तन कर सकते हैं। वीरचंद्र प्रभु की अपार कृपा के द्वारा, इसको बोलते हैं ना, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केबा। आंखें बंद ना करें, हरे कृष्णा, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप, सुन रहे हैं है नहीं भगवान के बारे में। तो क्योंकि यही हमारी असली मतलब की बातें हैं। जो और बातें हैं ना जिनमें कान खुले रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं, वो मतलब की नहीं है, यही मतलब की हैं। तो यहाँ भाव ये है, बिना वैष्णव की सेवा के, बिना वैष्णव के अनुगत्य हुए, बिना वैष्णव का आश्रय लिए, उनकी सेवा किए बिना गौर नित्यानंद बोल हरि बोल ये नहीं हो पाएगा ज़्यादा दिन तक। सदैव भक्ति में लगे रहना है तो भक्तों की सेवा करनी होगी। तदिया नाम समर्चनम, क्यों कह दिया गया कि सबसे बड़ी आराधना किनकी है? विष्णु आराधनम परम। लेकिन उनसे भी बड़ी आराधना किसकी है? जो उनके संग सेवा में लगे हैं, तुलसी महारानी, भक्त वृंद, है कि नहीं? तो इनकी सेवा करने से, ये क्योंकि भक्तों की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं और इससे भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कोई कहे मैं भगवान को तो मानता हूं लेकिन भक्तों को नहीं मानता, तो भगवान बोलते हैं मैं उसको जानता ही नहीं है, कौन है। उसकी भक्ति का मतलब वो ऐसा ही है। स्कूल में जाके, दीक्षा भी ऐसी ही है। स्कूल में जाकर के या कॉलेज में जाकर के, आप कॉलेज में आपका दाखिला हो गया और फिर आप कभी कभी अटेंडेंस भी लगा के आ गए, लेकिन क्लासें अगर अटेंड नहीं करेंगे वहाँ पर तो क्या होगा? 5-6 दफ़े अलर्ट किया जाएगा, 7वीं दफ़े क्या कर दिया जाएगा? नाम काट के बोले अब आप ये नहीं है। ऐसा ही दीक्षा भी है। अगर कोई दीक्षा लेने के बाद सोचता है कि मुझे भजन नहीं करना है तो और ज़्यादा करना है, बल्कि तो ये सोचता है तो वो दीक्षा है ही नहीं। फिर लेते हुए भी दीक्षा का असर नहीं होगा। गुरु वैष्णव, गुरु परंपरा कृपालु है, लेकिन भगवान के संग यथा और तथा लगी हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। तो वीरचंद प्रभु की कृपा के बिना, बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु और गौर चैतन्य महाप्रभु के नामों का कीर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इससे सीधी बात है, केवल वीरचंद प्रभु की नहीं, जो भी भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं, तो हमें भक्तों की, हमें किसी ना किसी भक्त के अनुगत होकर के, उनके आश्रय लेकर के सेवा करनी चाहिए। जिसको संसार में अधीन बोलते, वो अधीन शब्द उतना इम्पोर्टेंट, अनुगत ज़्यादा अच्छा है। जो अधीन बोल दो तो बोल नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते हैं। तो गुलाम तो वैसे भी बने ही हुए हैं, माया के गुलाम, संसार के गुलाम, किसी ना किसी की नौकरी तो कर ही रहे हैं, है नहीं? करनी ही पड़ेगी, सिस्टम ही ऐसा है। आप अपने मनमाने हो ही नहीं सकते हैं। तो वीरचंद प्रभु के पद कमलों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये जो हैं यहाँ पर प्रार्थना की है वीरचंद प्रभु से।
तो जब वीरचंद प्रभु ने वृंदावन में शुभ आगमन किया तब समस्त जन उनके दर्शनार्थ आए। वे उनके दर्शन पाकर हर्षोत्फुल्ल हो गए। वीरचंद प्रभु द्वारा परिव्यक्त भक्ति के दर्शन कर प्रत्येक व्यक्ति भाव विह्वल हो उठा। उन्होंने मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ के भी दर्शन किए, जो प्राचीन विग्रह हैं। और साक्षात तुम्ही मूर्ति नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान मूर्ति नहीं है, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके आवाहन करके शुद्ध रीति से भगवान की सेवा करते हैं वैष्णवगण, शुद्ध नियमों का पालन करके, स्वच्छ होकर के, और शास्त्रों के अनुसार जब सेवा चलती है पांचरात्रिक विधि के हिसाब से, तो फिर क्या होता है, तब भगवान साक्षात बात करते हैं, भगवान भोग ग्रहण करते हैं, भगवान पुजारी के मन में भी आते हैं। ये कोई सोचे कि मैं आज नीली ड्रेस पहन लूँगा, भगवान की इच्छा लाल है तो उस दिन लाल ही आता है माइंड में। फिर आप वो 7 दिनों के हिसाब से भी नहीं चल सकते, आज नीला पहनाना, आज ये ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, उनकी मर्जी होगी तो नीला पहना पाओगे। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार इतना सटल्ड है, इतना सटल कि मैं बहुत विनम्र हूं, इसका भी अहंकार हो सकता है। मैं बहुत विनम्र हूं, इसका भी अहंकार हो सकता है। उसी में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस आई एम वेरी हम्बल डिवोटी, एवरीबडी सेज मी, सब मुझको कहते हैं हम्बल हम्बल, बस उसमें अहंकार आ जाएगा। तो सटल अहंकार इतना सटल है, ये हर चीज को सोचता है मैंने किया। कभी कभी आपने देखा होगा इतनी सरल चीज भी याद नहीं आ पाती है। एक दफे नहीं, कितनी दफे जहां अहंकार आया सारी चीज भूल जाता है इंसान, लास्ट में याद आता है मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही स्मृति, मेरे द्वारा ही भुलाना। हम कितने ही ज्ञानी पंडित क्यों ना बन जाएं, कुछ भी कितना ही ज्ञान अर्जित करें, सारी दुनिया के श्लोक अटेंड कर लें। एक बड़ी सुंदर घटना है, मैं उसको सुना के फिर आगे श्लोका का वो करेंगे। बहुत ही सुंदर। ये एक पंडित थे, वो अपनी जो उनकी पत्नी थी, भार्या थी, उनको प्रतिदिन कथा सुनाते थे। वो और भी जगह सुनाते थे, लेकिन घर आके भी उसको रिपीट करते थे। मतलब बहुत अच्छे भक्त थे। तो कथा के अंत में सबको कहते वो, फिर कभी कभी जब कथा का अंत होता था तो सबको बोलते थे, राम कहे तो बंधन टूटे। राम कहेंगे, राम कहे तो बंधन टूटे। तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता, यूं मत कहो रे पंडित, झूठे हो तुम। पंडित को क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी कि देखो तोता मेरे को झूठा बोल रहा है। तो बड़ी निंदा है ना, सबके बीच में तोता जो है, तुम झूठा, ऐसा मत कहो, झूठे हो तुम। तो पंडित अपने गुरु के पास गए और गुरु को सब हाल बताया। गुरु तोते के पास गए और पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तोते ने कहा, देखो मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जहाँ सब साधु संत राम 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 बोलते थे, वहाँ बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया। फिर मुझे 1-2 श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने मुझे संत को कुछ पैसे देकर खरीद लिया, वो यही सेठ जी हैं। तो अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा है। पिंजरा बहुत अच्छा है, गोल्डन भी हो सकता है, गोल्डन पिंजरा, चांदी का पिंजरा। मेरा बंधन बढ़ता गया। हूं तो चांदी के पिंजरे में मैं, लेकिन मेरा है तो बंधन ना, तो निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया। तो राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया, क्योंकि मैं राम राम बोलता था। मियाँ मिट्ठू राम राम, तोते को जो बोलोगे उसको वो नकल करके सेम टू सेम वापस बोल देता है। तो रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो राजा ने रानी को दे दिया। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। राम राम कहे तो बंधन छूटे, कैसे कहूँ? तोते ने गुरु से कहा, आप ही कोई युक्ति बताएं जिससे मेरा बंधन छूट जाए। अभी सेठ जी भी सुन रहे थे, उनके गुरु जी ये सब बात कर रहे हैं तोते से।
तो गुरु बोले आज तुम चुपचाप सो जाओ, हिलना भी नहीं। रानी समझेगी मर गया और छोड़ देगी तुमको, अगले दिन खोलेगी, देखूं तो तुम उड़ जाना। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन कथा के बाद जब तोता नहीं बोला, तब संत ने आराम की सांस ली। रानी ने सोचा तोता तो गुमसुम पड़ा, शायद मर गया है। रानी ने पिंजरा खोल दिया। तभी तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। अतः शास्त्र कितना भी पढ़ लो, कितना भी व्यक्ति श्लोकों को याद कर ले, कितना ही ज्ञान जान ले, अच्छी बात है, ये करना बुरा नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। भगवत तत्व का ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन अगर छूटना ना आए खुद को, बोले खुद तो आप पढ़े हुए हो, है ना, सबको उपदेश दे रहे हो, लेकिन खुद आप क्या हो, खाली ज्ञान के उसमें, आपको इतना भी नहीं पता चला कि मेरे को खोल दे। क्योंकि जब आपने सोचा ये मृत्यु हो गई मेरे को, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि तुम इतने दिन से यहीं पड़े हुए हो, मेरी तरह तुम भी जो हैं, अब आपके सद्गुरु होते हुए भी आप निकल नहीं पाए, तो मेरे से सीख लो कि मैंने उन्हीं सद्गुरु से यह शिक्षा ली कि देखो पिंजरे से कैसे मैं निकलूं, नहीं तो तुमने मेरे को फंसा रखा था। वैसे ही तुम भी फंसे हुए हो, तो तुम भी निकलो। तो ये उसका भाव था। तो इस प्रकार से वीरचंद प्रभु जो हैं, इनके बारे में, वीरचंद प्रभु ने कार्तिक मास की कृष्ण नवमी को आविर्भाव लीला की थी। आज के दिन श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में अग्रहायण शुक्ला चतुर्दशी आविर्भाव तिथि के रूप में लिखी हुई है। तो नित्यानंद शक्ति जहानमा देवी के मंत्र शिष्य हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखा है कि वीरचंद प्रभु के गोपीजन वल्लभ रामकृष्ण श्री रामचंद्र नामक 3 शिष्यों ने ही बाद में उनके पुत्रों के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। कनिष्ठ श्री रामचंद्र ने खड़दह में, ज्येष्ठ गोपीजन वल्लभ ने वर्धमान जिला के मानकर के निकट ग्राम लता में, तथा मध्यम श्री रामकृष्ण ने मालदह के निकट गयेशपुर में वास किया था। हाँ, मतलब शिष्य भी पुत्र ही होता है ना। शिष्य थे, ये 3 को शिष्य बनाए थे और वो पुत्रवत भी कार्य किए। उनका मतलब वास्तव में जो अनुगत होकर के आज्ञा पालन कर करके रहे, वही पुत्र है, वही शिष्य है। नहीं तो न तो पुत्र है और न शिष्य है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5 और प्यार नंबर 23 है, हम लोग दोहराएंगे। कन्यादान पात्र आमी ना है तुम्हार, आज नहीं है ना। कृष्ण प्रीत्य करी तुम्हार सेवा व्यवहार। कन्यादान पात्र आमी ना है तुम्हार, कृष्ण प्रीत्य करी तुम्हार सेवा व्यवहार। कन्यादान पात्र आमी ना है तुम्हार, कृष्ण प्रीत्य करी तुम्हार सेवा व्यवहार। तो यहाँ नहीं है तो शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ता हूँ। बोलिए, कन्यादान पात्र, किसी लड़की के लिए योग्य वर। आमी, मैं, ना, नहीं, है हूँ, तुम्हार, आपकी, कृष्ण प्रीत्य, मात्र कृष्ण की तुष्टि के लिए, करी, करता हूँ, तुम्हार, आपकी, सेवा, सेवा का, व्यवहार, व्यवहार। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। हे महोदय, मैं आपकी कन्या के उपयुक्त वर नहीं हूँ।
मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूं। तात्पर्य है दोनों ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव थे, तो मैं इसके साथ साथ व्यक्त भी करूंगा। तो वास्तव में ब्राह्मण जो हैं वो संतोषी भी हुए। ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण के जो 9 गुण हैं उन्हें बता रखा है संतोषम। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वां नंबर श्लोक क्या है? शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरेव राजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के 9 गुण हैं। भागवत में एक श्लोक में 12 गुण भी बता रखे हैं। तो गुण तो बढ़ते ही रहते हैं और भगवान गुणों की खान है। जो भी भगवान का नाम लेगा, भगवान से कनेक्टेड होएगा प्रामाणिक शास्त्र विधि गुरु परंपरा के अनुसार, तो उसके अंदर गुण तो आना स्वाभाविक है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणास्तत्रे समासते सुराः हरा अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। बोलते हैं ना, किसका संग किया तुमने? संग किसका कर रहे हो? जो जैसा संग वैसा रंग, चढ़ेगा ही चढ़ेगा। कोई कह ही नहीं सकता है कि मुझे रंग नहीं चढ़ा। इसीलिए मनुष्य अपनी संगति से जाना जाता है। आप किसका संग कर रहे हो उससे पता चलता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। इसलिए सबसे पहले कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत करता है तो उसका संग देखा जाता है कि वो किसका संग कर रहा है। ये सबसे जरूरी है। तो यहां पर जो है ये दोनों ब्राह्मण, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, दोनों ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव थे। ब्राह्मण के साथ में वैष्णव के गुण भी है कि नहीं। ब्राह्मण में भी कभी कभी उस चीज का अहंकार हो जाता है, लेकिन वैष्णव तो इतने विनीत होते हैं। तृणादपि अपि सुनिचेव तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो वैष्णव जो हैं वो ब्राह्मण से भी जो हैं आगे वो श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए संतोष होकर के वो बोलते हैं मैंने तो कोई रिटर्न के बदले आपकी सेवा की नहीं है, मैं तो आपकी सेवा जो है क्यों करना चाह रहा हूं। अब अगले ही श्लोक में, अगले ही प्यार में बता रखा है, जैसे है ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? जो व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करता है और विशेषकर वैष्णवों की सेवा करता है तो भगवान जो है उससे प्रसन्न रहते हैं। तो मैं तो भगवान किससे प्रसन्न रहते हैं वो चीज करने जा रहा हूं। उनका कहने का भाव ये है मैं वो कर रहा हूं। ये तो आपने ऑफर रख दिया, आप खुश हुए मेरी सेवा से, तो पीछे बता भी रहे हैं कि ऐसी सेवा तो अपना पुत्र भी नहीं कर पाएगा जैसी तुमने करी है नहीं। तो इस प्रकार से अगर कोई भक्त की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है ना, और वो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं उसके, तो वो प्रसन्नता ही जो है उसको आशीर्वाद बोलते हैं। बोलते हैं ना आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दो का मतलब है पहले कहना भी तो मानना चाहिए, तो आशीर्वाद निकलेगा ही कैसे, है कि नहीं। सेवा करोगे तो अपने आप निकलता है। फिर वो गले लगाने का भी मन करता है। खुश रहो, वो खुश रहो ऐसे ही नहीं है, बोलते ना खुश रहो, वो सच में उसमें सारा, क्योंकि उनकी खुशी ट्रांसफर होती है। वो आज इस चीजों को सब भूल चुके हैं। ये भाव जानना बहुत जरूरी है। हम बड़े बड़े सेमिनार भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अपनी जड़ से ना हटें कि सेवा भाव, और सेवा भाव में भी छांट छांट के नहीं। जो भी भगवान की सेवा कर रहा है, हाँ विशेष प्रेम होता है हमारा, हमारे गुणों के अनुसार, अलग अलग वैष्णव से भी, लेकिन हम सबको जो है सकले सम्मान करिते सकति देहो नाथ हो जथा जथो तबे तो गाइबे हरिनाम सुखे अपराध हबे हत। तभी क्या होगा, हरिनाम सुखपूर्वक गा पाएंगे जब प्रत्येक वैष्णव तो छोड़ो, वैष्णव तो उसको कहते हैं जो एक चींटी को भी जो है वो क्या करता है, चींटी कहीं से गुजर रही है, जैसे
श्रील प्रभुपाद जी के पिताश्री, वो क्या करते थे, उनके कपड़े की दुकान था, तो उसको तो चूहे कुतर देंगे, चूहे तो बिल्कुल महाशैतान होते हैं बंदर की तरह, लेकिन वो क्या रखते थे उनके लिए, चूहों के लिए चावल या जो भी वो खाते हैं दाना अनाज, उसको रख देते थे, वो उसमें बिजी होके खाते थे, मस्त होके मोटे मोटे, और कभी बिल्कुल कपड़ा नहीं काटते थे वो। इतने से हल हुआ कि नहीं हुआ देखिए। अब वो वहां पर चूहे की दवाई मार मार के कितने चूहों को मारोगे, फिर उनके बच्चे कितना सब। तो भक्त बहुत बुद्धिमान होता है और दयालु भी होता है बुद्धि के साथ साथ। तो दयालुता में फिर भगवान बुद्धि देते हैं। जैसे लोग बोलते ना, प्रभु जी क्या करें इतने कॉकरोच हो गए, बोले सफाई रखो, हर हफ्ते किचन से सारा सामान बाहर करो और बढ़िया से साफ करो, और जो आपने बना रखा है किचन में, पहले भगवान के बर्तन धो, उनके अलग से हो, ये ब्राह्मण दीक्षा के उसमें भी सिखाया जाता, नहीं तो उसी से जिससे अपनी प्लेट धो रहे हैं उसी से भगवान की भी प्लेट धो देते हैं। वो अपने झूठे से कैसे साफ कर सकते हैं। भगवान के लिए अलग जूना, पहले भगवान को जो भोग लगा, भगवान के लिए जो बड़ा 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 वो सब धो दिया, फिर अपना खाया हुआ अपने वाले जूने से वो भी धो करके रात को साफ करके रखना चाहिए। वो प्लेटों में पड़ा रहता है, इसलिए ये सब चीज़ें जन्म लेती हैं, फिर वो कष्ट देती हैं हमें, और हम उसको फिर और पाप में भागीदार। ये ऐसा ही है पाप, पता है, जैसे एक बीज में आम का पेड़ निकला, आम में उतने आम हुए, कितने आम होते हैं आम में, गुच्छे गुच्छे, उनमें उतने बीज, फिर उतने पेड़, उतने आम, उतने, तो कर्मों की श्रृंखला चलती जाती है। बोले 1000 कॉकरोच मार दिए इकट्ठे फ्लिट करके, सब दंड तो मिलेगा ही, क्योंकि जानबूझ करके मार रहे हैं हम ना समझ रहे नहीं। एक बात बता, तो सफाई रखो, सफाई रखोगे नहीं होगा, गारंटी है, घर की भी सफाई सब, क्योंकि घर भी तो मंदिर है, केवल मंदिर ही में नहीं, अपनी भी सफाई रखना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए शरीर से, पूरा 2 दफे स्नान करना चाहिए, फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए अंदर बाहर दोनों, शौक से भी धो के, है नहीं उससे बदबू। तो ये बदबू तभी आती है जब अंदर उस टाइप के कार्य हो जाते हैं, ऐसे संसार के लोगों का संग जो वैसे ही बदबू में रहते हैं। तो ब्राह्मण शुचि है, स्वच्छ रहता है, बाहर से भी अंदर से हरिनाम करके, भगवान का लीलाओं को सुन करके, उनका दर्शन करके, भक्तों के दर्शन करके, उनको प्रसाद सेवा करके, तुलसी पा करके, चरणामृत पा करके, इसी से, यही तो शुद्धता है। जो इनको पाना चाहता है, जो ये कर रहा है, ही इज प्योर, वही शुद्ध है। वो 4 सींग कहीं से नजर नहीं आएंगे, ये शुद्ध है नहीं है। जो भी भक्ति में लग गया, जो यहाँ पर नहा करके मंगल आरती में आ रहा है, ही इज प्योर, तभी आ रहा है वो, सतोगुण का विकास हुआ तभी उठा, वो नींद छोड़ी उसने। तो सम्मान जो है, तो एक तो वैष्णव तो सम्मान, जो भक्त नहीं बने हैं, हैया छेन हैबेन प्रभुर जतदास ऊर्ध्वबाहु करी तार सवार चरण बंदन, जो भक्त नहीं हुए उनको भी, जैसे शिव जी क्या कहते हैं उनको, परम वैष्णव। एक दफे शिव जी जो हैं एक गांव को प्रणाम कर रहे थे, वो कोई भी भक्त नहीं था वहां पर। तो माता पार्वती ने बोला किसको प्रणाम करो, यहाँ तो कोई भक्त नहीं है। बोले इसमें पहले भक्त लोग जो हैं यहाँ रह के गए हुए, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ, यहाँ भक्त लोग ने हरिनाम गाया है। ठीक है, और आगे आगे चल करके क्या कर रहे हैं, एक जंगल को प्रणाम कर रहे हैं। बोले यहाँ कहाँ भक्त नजर आ रहे हैं, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। तो बोलते हैं आने वाले समय में यहाँ पर भक्त लोग वैष्णव आएंगे, तो मैं एडवांस में पहले से ही प्रणाम कर रहा हूं। अभी वहां भक्त आए नहीं। तो जो वास्तव में भक्ति को प्राप्त है, ब्राह्मण का क्या है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, ये व्यवहारिक बात है। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, तो वो कुत्ते में भी, चंडाल में भी, वो हाथी में भी, चींटी में भी, वो मनुष्य में भी, वो ये नहीं देखता है चौड़ा है, मोटा है, लंबा है, अमीर है, गरीब है, ठीक है कि नहीं। वो ये देखता है कि ये भगवान का अंश है, मैंने इसको उससे वैसे सम्मान करना है, समझ रहे नहीं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो भगवान की कृपा से आ रहा है, भगवान ने भेजा है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो खगपति हो, दोनों को वही सम्मान दे सकता है जिसके अंदर ये आत्म तत्व वाला भाव होगा, वही ब्राह्मण है।
वही ब्राह्मण है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो वैष्णव देखते हैं तो बोलते हैं दोनों ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव थे। तरुण ब्राह्मण वृद्ध की विशेष देखरेख केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण को प्रसन्नता होती है और संस्कार भी हैं अपने से बड़ों का। और किसी ने मुझे चुना है कि क्या आप मेरे संग सेवा करोगे। कभी कभी होता है ना, भक्तों में भी मैं आपके संग सेवा करना चाहता हूँ। एक तो है पद पोजीशन की वजह से पीछे लगते हैं, एक है कितना बड़ा पद है, बाद में मुझे भी पद मिलेगा या बाद में मुझे भी ये मिलेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। लेकिन एक है, ये इनकी भक्ति बहुत अच्छी है, मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरा भी उद्धार होगा, है कि नहीं। तो ये भावनाएं हैं। लेकिन जैसे भी करें वो शुद्ध होगा, भक्तों की सेवा करने से शुद्ध होगा। यदि हमारी पद पोजीशन की भी इच्छा है और भी नाम ये सब मिल जाता है, सारी चीजें मिल मिल करके अंत में व्यक्ति यही सोचता है भैया ये भी प्रपंच ही है है कि नहीं। आनंद तो वही है जब आदमी आराम से बैठ करके जप करता है और प्रत्येक व्यक्ति को वो हृदय से आदर देता है, मन से। बोलते ना कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत। ये मैं बात यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, ये वैष्णव और मेरा फेवरेट टॉपिक है मेरा इसी यही चीज़ निकलती है। तो वही चीज़ इसमें आई है। ब्राह्मण भगवान को भी यही प्रसन्न है। 4 चीज़ों में तुलसी, गंगा, भक्त, भागवत, 4 सने, ये चारों को देखते ही तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त के हृदय में भगवान लाइव रहते हैं, परमात्मा रूप में नहीं रहते हैं, लाइव। क्योंकि वो सेवा करता है, याद करता है, स्मरण करता है, उनके लिए उठता है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान खाली परमात्मा रूप में नहीं रहते हैं, लाइव रहते हैं और उससे सेवा लेते हैं। अभी मुझे ये खिलाओ, अभी मुझे ये खिलाओ, मुझे भूख लगी है, फट जागता है। कितनी दफे मायापुर जगन्नाथ जी ने, एक पुजारी थे पंजाबी बाग में भी आए, बोले प्रभु जी एक दिन मेरे को रात को 2 बजे जगाए जगन्नाथ जी। बोले मुझे मच्छर काट रहे हैं, तो मच्छरदानी लगा के नहीं गए हो। तो हुआ क्या, और बोलते थे सच में उस दिन में मच्छरदानी लगा के नहीं आया था। तो फिर मैं गया और मच्छरदानी लगाई मैंने। तो भगवान जो है रिटर्न में साक्षात, भगवान तो सरल हैं, तस्या अहम सुलभम में पार्थ। भगवान के यहाँ वही बड़ा है जो वास्तव में समर्पित है, जो गुरु गौरांग गुरु परंपरा के हिसाब से भक्ति कर रहा है, उनको, जो उनके भक्तों को समर्पित है, भगवान उसी को जानते हैं। न में द्वेष्योस्ति न में प्रिय। बाकी तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, वो क्रिमिनल से क्रिमिनल, ऐसे आपने देखा होगा, जो मतलब सबसे बड़ा आप देखिए, जो एक लादेन मारा गया, एक दाऊद है, उसको भी पाकिस्तान में शरण दे रखी है। भगवान चाहे तो फूंक में मार दें। कई लोग बोलते हैं ना ऐसे लोगों को मार क्यों नहीं देते हैं भगवान। भाई भगवान हमारे गुलाम थोड़ी हैं, उनके पुत्र भी हैं, उनकी दया कैसी होगी। हमारी दया कुछ अलग होती है, हमारी लिमिटेशन है, वो अनलिमिटेड। वो हर तरह से भगवान स्वतंत्रता दिए हैं। जब तक हमारा मन नहीं होगा, जब तक हम संसार को जान करके शरणागत होना नहीं चाहेंगे, या फिर कृपा मांगे, भगवान मैं बहुत विषयों में फंसा हूं, मेरे को आपकी भक्ति करने का भी मन नहीं करता है नहीं, नाम लेने का भी मन नहीं करता है, मेरे को निद्रा आ जाती है, काम मुझे सता रहा है, मैं दूर जाना चाहता हूं, लेकिन इतनी अकल है कि संसार में दंड है केवल, बस आप मुझे कृपा करिए, आप मुझे किसी वैष्णव की शरण दीजिए। तो भगवान देते हैं प्रभुपाद जी, फिर वो खुद व्यवस्था कर देंगे, ऐसे देखिएगा। क्योंकि हम ये बोलें तो सही, वो तो हजारों गुना तैयार हैं हम लोगों को धाम ले जाने के लिए। हमारे अंदर गुण नहीं भी हैं, हम इतना बोल के तो देखें कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मुझे रुचि दीजिए। पक्का वो देखते हैं वो, क्योंकि प्रार्थना इतनी पावरफुल है जिसका कोई जवाब नहीं। और महामंत्र के द्वारा प्रार्थना तो तुरंत ही होती है। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्त पूज्या अभ्य अधिका, मेरे भक्त की सेवा करना श्रेयस्कर है,
अतएव चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार वही चीजें जो मैं बोल रहा था, मैं भी पढ़ा नहीं था तात्पर्य पूरा, तो भगवान के दास का दास होना ही श्रेयस्कर है। जो ये कहता है कि मैं आपके दासों का दास हूं। प्रभुपाद जी से पूछा एक दफे, प्रभुपाद क्या आप भगवान हैं? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, मैं भगवान का दास हूं। फिर बुलाते हैं, बुला के बोलते हैं नहीं मैं दास भी नहीं हूं, मैं दास बनने की कोशिश कर रहा हूं। दास तो हनुमान जी बन पाए थे। तो प्रभुपाद बोल देते वहां पर, हाँ मान लो भगवान ही हूं। तो आज हम लोग भी बोल रहे होते फिर प्रभुपाद भगवान। तो शुद्ध भक्त जो हैं उनको दास बनने में बहुत ही परम सुख का अनुभव। भगवान का दास होने से बढ़कर कोई पदवी नहीं है। सारे पद 5 साल 3 साल 2 साल बुढ़ापे के बाद सब खटक जाएंगे, कोई नहीं पूछता है। आज बड़े बड़े जो पुराने, कौन पूछ रहा है नेताओं में भी, बताइए आप किसी को भी। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ है उसकी बड़ी पूछ है। गुणवान सर्वत्र पूज्यते, राजा अपनी जगह पूजा उसकी होती है गुणवान। और जो भगवान की भक्ति में लगा, काला हो भाम जैसा भी वो लगा हुआ है, उसके वो केवल वो साधना करने मात्र से वो हाईलाइट में आ जाएंगे। उनको 36 लोग उनके पास सेवा कर, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं जाओ सेवा करो उसकी। ये गारंटी है, ये आपने अनुभव भी किया होगा जो भी भक्ति में लगे हैं। क्योंकि वो फिर डायरेक्ट भगवान जो हैं फल देते हैं, कभी कमी नहीं रहती है। जो भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति जिसके पास न कोई गुण थे, न शकल थी, न कुछ गाने का गुण था, न कुछ, सारे गुण अंदर आकर के उसको पता, बाद में पता चलता है कि मैं गाता भी हूं, मैं बोलता भी हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं बस आने मात्र से सब कुछ हो जाता है, सारी चीजें भगवान दे देते हैं। और फिर वो चीज भी नहीं चाहिए भक्त को। वो बोलता है भगवान बस मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकूं, मैं आपके भक्त मेरे से प्रसन्न हो पाए, बस हो गया। ये है, मुझे दुनिया का क्या करना है। दुनिया तो कभी खुशी नहीं हुई, अनेकों जन्मों से कोई खुश नहीं हुआ हमसे। और भगवान थोड़े से में खुश हो जाते हैं, थोड़े से में। और कभी भूलते नहीं हैं। किसी ने पूछा कि भगवान यदि आपकी भक्ति करते करते लास्ट में कोमा में चले गए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उस वक्त ये स्मरण ही नहीं हो पाया, पैरालिसिस हो गए, तब वहाँ उत्तर दे रखा है, स्वयं स्कंद पुराण है किसमें भगवान ने, कि मैं उसको स्वयं उसको याद दिलाऊंगा अपने आप को। उसने जीवन भर जो मेहनत कर रखी है, मुझे पता है, मैं तो हृदय में बैठा हूं, मेरे से क्या छिप सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल चालाकियां किया है, जीवन भर कुछ नहीं किया है, और लास्ट में बोले कि मैं याद कर लूंगा, मैं उसको भुला दूंगा, भगवान बोलते हैं। वो करना भी चाहेगा तो मैं भुला दूंगा, उसको भुला दूंगा। तो एक शुद्ध वैष्णव कृष्ण के दास की सेवा करता है और अपने आप को कृष्ण के दास का भी दास समझता है। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केबा। मुक्त वैष्णव की सेवा किए बिना प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण की सेवा करके मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। मुक्ति मतलब भक्ति। यहाँ पर भक्त तो 5 प्रकार की मुक्तियां भी नहीं चाहता है। मुक्ति स्वयं दरवाजे पर खड़ी रहती हैं कि मेरे से चीजें ले लो, जो भी मुक्ति चाहिए। भक्त बोलता है मेरे को मुक्ति क्या करने में, तो सेवा में आनंद ले रहा हूं। ये सेवा छोड़ करके मैं ये मुक्ति वो मुक्ति, फिर उसमें अहंकार आए, फिर अपने आप में कहीं ना कहीं मैं भगवान हूं। यहां देखिए आप, सब कुछ भगवान ने दिया, धन यौवन शरीर घर पत्नी बच्चे पद पोजीशन, सब कुछ भगवान ने दिया। और जिसने दिया उसी को भुला दिए हम। जिसने दिया और उस सारी शक्ति से हमने क्या अचीवमेंट किया, भगवान को भूल गए और अपने आप को उन चीजों से क्या कर रहे हैं, मैं ये हूं मैं वो हूं, मेरा यहां नाम क्यों नहीं है, मेरा यहां ये क्यों नहीं है। तो यही विडंबना है, यही सबसे कृष्ण भूलिया जीव। सब कुछ उन्होंने दिया, हमारा क्या है, हम क्या थे। कुंती महारानी बोलती के वयम नाम रूपेभ्यो यदुभी स पांडवा।
हे कृष्ण, आपके अलावा हमारा है ही कौन। जब कृष्ण जाने लगे, राज्याभिषेक करके युधिष्ठिर जी का सारा युद्ध हो चुका, कुंती महारानी भवक भवक करके रोने लगी। बोले नहीं चाहिए ऐसा सुख हमें अब ये। बोले आप हमारे दुख में हर चीज में रहे हैं। जब लोग बोलते हैं दुख, कुंती महारानी ने दुख मांगे, दुख मांगे, वो किस भाव क्या था उसके पीछे। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती दुख मांगे, हम लोग उस योग्य नहीं हैं। कुंती महारानी जी का भाव ये है कि वो दुखी अच्छे थे जिसमें आप हमारे साथ थे। अब ये सुख आया, पत्थर पड़े इस सुख पर जो आपको भुला दे। बलिहारी उस दुख पे जाऊं जो राम राम रटा दे। तो अब सुख आया। बोले आपकी कृपा से ही भीम की गदा थी, आपकी कृपा से ही अर्जुन के बाण चल रहे थे, कर तो सब आप रहे थे, सारा सुदर्शन चक्र। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आती ना, तब तक अहंकार से हम कुप्पा बने रहते हैं, इधर के झापड़ उधर के झापड़। भक्ति नहीं, आप आनंद नहीं ले सकते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अशांत क्यों रहते हैं। हजारों टेलीविजन में आ रहे हैं, शिष्य पीछे पीछे भाग रहे हैं, करोड़ों शिष्य बना रखे हैं, ठीक है कि इतना फेमस है, लेकिन उनको बोलो अंदर अंतरात्मा की सुखी है, नहीं है। एक भक्त यहां पर आके देखो, रशियन, उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, वो किसी का भी कीर्तन हो, वो सुन करके वो इतना अप्रिशिएट करते हैं, प्रभु यार सिंगिंग सो, वो इतना आनंद। तो मेरे को उनको गले लगाने का मन के, वो इतना भावना से देखो, कोई भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन वो असली भाषा है, भाव वाली भाषा सब जानते हैं। तो उसका जो सुख है ना, तुल्याम लवे न पी न स्वर्गम न किम पुनर्भवाम, वो स्वर्ग के सुख, संसार के कहीं भी जाने के सुख, वो एक पलड़े में भी वो सारे सुखों को एक साइड करो, वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। जो भगवत भक्त के संग बिताया हुआ आधा मिनट, एक सेकंड लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, ऐसे साधुओं का जो भगवत परायण हैं, जिनका लक्ष्य ही है कृष्ण को पाना, कृष्ण को प्रसन्न करना, गुरु गुरांग को प्रसन्न करना, साधु वैष्णव को प्रसन्न करना, वो उनको सब सिद्धि मिल गई। वो कहीं भी रहें, स्वर्गे वा नरके वा मंदिरे वा, जहां भी रहें, ऐसे भक्त फिर वो हर जगह खुद एक मंदिर हैं। वो तीर्थंति कुर्वाणी तीर्थन, वो तीर्थ मतलब पूरा शरीर टेम्पल, और राधा कृष्ण उनके तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। वो जहां जाएंगे हर व्यक्ति हरे कृष्णा प्रभु जी, सारी सुविधाएं आने लग जाती हैं सब। प्रभुपाद जी के से ही से हुआ, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से बता रखा है। कार्तिक मास का भी मैं एक मिनट और लूंगा बस, फिर प्रभु जी बोलना चाहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं, कार्तिकेश्वरी, ऊर्जा व्रत जो बोलते हैं ना। तो कृष्ण केवल इच्छा करते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी ही पूर्ण करती है। इनके अलावा और कोई भी कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है। राधा रानी अहलादिनी, शक्ति अहलादिनी, प्रिय उरवादिनी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, वृंदावन काननेश्वरी। इसलिए हमें इस मास में विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रार्थना करते हुए उन्नत वैष्णवों का संग क्या करना चाहिए, करना चाहिए। और दामोदराष्टकम में प्रथम में आप देखेंगे शुरू में उसमें दास्य भाव भी मिलता है, उसके बाद वात्सल्य भाव भी मिलता है, सख्य भाव भी है उसमें, और अंत में क्या है, लास्ट वाला लाइन क्या है, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। तो उसमें आप देखिएगा, उसमें लास्ट में जो है माधुर्य भाव भी, ये क्रम से भरा पड़ा हुआ है। दामोदराष्टकम भी सभी प्रकार के साधक भक्त अपने भावों के अनुसार अपने अपने भावों की प्राप्ति के लिए दामोदराष्टकम कल्पतरु का गान पाठ करते हैं। ये दामोदराष्टकम कल्पतरु है, मतलब सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, सारे रसों को याद रखिएगा। रस युक्त, रस का मतलब है ये 5 रस जो हैं, अगर संबंध बना के भक्ति नहीं करी ना, तो फिर भगवान से जब संबंध ही नहीं है तो भगवान आकृष्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए वैदिक भक्ति में भी फिर आगे जब भक्ति रसामत सिंधु में राग भक्ति, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, ये लहरें हैं। तो साधन भक्ति करते करते वो राग, वो अटैचमेंट, ये सब आता है।
और इसीलिए बता रखा है कार्तिक व्रत श्री कृष्ण और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्तों की कृपा प्राप्ति के लिए भी है। सफलता पूर्वक पालन करने से वे प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, रस युक्त भक्ति भी दे सकते हैं आपको संबंध वाली। तो इसलिए यह है कार्तिक का मतलब शुद्ध रूप से। धन्यवाद बहुत बहुत, यहीं पर विराम देता हूँ।